हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। सिमुलेशन की हेल्प से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझेंगे हम। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका शुक्रिया। What is Faraday's law of electromagnetic induction? According to this law, a change in magnetic flux through a wire loop induces an electromotive force which is called EMF, and it is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the loop, and mathematically it is written as EMF equals to minus of n into d phi by dt, where n stands for number of turns in the loop and phi b is representing the magnetic flux and t is the time। कहने का मतलब है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करते हैं कोई भी एक वायर लूप के थ्रू, कोई भी एक वायर लूप के अंदर, तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से हमें एक ईएमएफ देखने को मिलता है। ईएमएफ को हम सिंपल टर्म में वोल्टेज भी बोल सकते हैं, और उस ईएमएफ को हम वोल्टमीटर या फिर मल्टीमीटर की हेल्प से मेजर भी कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, वेयर डू वी अप्लाई फैराडेज लॉ ऑफ electromagnetic induction? There are many examples like electric generators, transformers, inductors, and there are many more जहां पर हम Faraday's law of electromagnetic induction को apply करते हैं। In simple words we can say that this law explains that changing of magnetic field or the magnetic flux through any wire loop produces induced current in the wire, और उसका करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लेंज लॉ का यूज कर सकते हैं, which simply states that the direction of the induced current will be such as that it should oppose the cause of its production। वायर लूप को लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉपर वायर लूप है ये, और इसके साथ एक बल्ब को हमने कनेक्ट किया है, और यहाँ पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है। फैराडेज लॉ को समझने के लिए हमें यहाँ पर बार मैग्नेट को इस सर्कुलर लूप के आसपास हमें मूव करवाना होगा, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस सर्कुलर लूप के अंदर। इस सर्कुलर लूप में एक ईएमएफ जनरेट होगा और उसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगी। सो लेट्स सी दैट। ये देखिए, अगर मैं इसकी मोशन को चेंज करता हूं या फिर इसकी स्पीड को चेंज करता हूं तो उसके ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा उसमें प्रोड्यूस होगा। देखिए आप क्या फर्क पड़ेगा इस पर अगर मैं इस बार मैग्नेट को रिवर्स कर दूं, यानी कि साउथ पोल को इसके पास लेके जाऊं, तो भी आप देख रहे होंगे कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर आप इस ईएमएफ को मेजर करना चाहते हैं तो आपको इस पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना होगा। वोल्ट मीटर हमें यहाँ पर हेल्प करेगा ईएमएफ की साइन को समझने के लिए कि वो पॉजिटिव ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए मैं जैसे ही बार मैग्नेट को इसके पास लेके जाता हूं तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है टाइम के साथ, और टाइम के साथ में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग उसके ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब भी ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा तो आप इसके बल्ब के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर या फिर मल्टीमीटर लगाकर उस वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। एक चीज आप देखिए, अगर मैं इसके बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर आ रहा हूं तो इसमें एक नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं इसके नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूं तो इसमें एक पॉजिटिव ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर मैं इसके पोल को रिवर्स कर दूं, यानी कि साउथ पोल को इसके पास लेकर आऊं, तो आप देखेंगे कि इसमें एक पॉजिटिव ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसको दूर लेकर जाने में एक नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पास लेकर जाने और दूर लेकर जाने में दोनों में जो मैग्नेट है वो मूव कर रही है, और उसकी मूवमेंट की वजह से उसका जो सर्कुलर लूप है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उस वजह से ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो रहा है। जो साइन ऑफ ईएमएफ है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसको हम लोग लेंज लॉ की हेल्प से समझ सकते हैं। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट टू द कोज विच इज इंड्यूसिंग दैट करंट, यानी कि जो करंट इंड्यूस हो रही है के कोज को अपोज करनी चाहिए, तो उस तरीके से उसका साइन डिसाइड होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी देख सकते हैं।
जैसे मैं इनेबल करता हूँ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगी बार में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता रहेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है वो मैटर करता है फैराडेज लॉ में। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बन गया है। आप इसको लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें इसको इसी वे में मूव करवाना है, हम इसको कैसे भी मूव करवा सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट की वजह से इसके जस्ट सिंपली फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। I find it very interesting. That's why I'm sharing with you. सिमुलेशन की हेल्प से फैराडेज लॉ को समझना आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट को सिमुलेशन की हेल्प से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। आई विल ट्राई टू डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।